मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के साथ में आप लोगों के लिए आती हूँ। आप सब लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर आप सभी लोगों को मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, मैं जो पूरी टीम के साथ में आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहती हूँ जहां पर हम जेआरएफ की तैयारी तो करें बट साथ ही साथ हम लोग जो लाइफ स्किल्स है उसके ऊपर काम करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप करें। पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम सभी लोग जो है वो एक ऐसा प्रेजेंस ऑफ माइंड क्रिएट कर सके जो एग्जाम में हमें पढ़ी हुई चीजों को अप्लाई करने में हेल्प करे। सब पढ़ने वाले का सिलेक्शन नहीं होता है ना, जो पढ़ा है उसे ढंग से अप्लाई करने वाले का सिलेक्शन होता है। तो वो चीज पर काम करने की कोशिश कर लियो। लर्निंग सिस्टम हमेशा मैंने बोला है कि हमें वहां पर काम करना है ना। इसके साथ साथ अपना पेड प्लेटफॉर्म भी है। अगर आप लोगों की इच्छा है, मन है, तो आप हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 का बैच, कंप्यूटर साइंस का बैच मेरे साथ में ज्वाइन करना चाहते हो। मैं पढ़ाती हूँ कंप्यूटर साइंस और पेपर 1 वीडियो कोर्सेज मिलते हैं। इसके अलावा 22 और 23 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। पेपर 1 की क्लास 5 PM होती है और पेपर 2 की क्लास 8 PM चल रही है ना। इसके अलावा पेपर 2 की क्लास जो है वो सुबह 8 AM और 9 AM भी होती है। तो टोटल ऐसे आपकी 3 हो जाती है। हैंडबुक मिलती है आपको। पेपर 2 की हैंड रिटन नोट्स इसके अंदर है, पेपर 1 के इसके अंदर नहीं है, क्योंकि पेपर 1 अभी बनी नहीं है ना। जब बनेगी तो अलग से आएगी। टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर मिलती है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 की, ठीक है ना। जो प्राइस है वो आप लोगों के सामने है, आप लोगों से पूछ के ही रखी थी ये प्राइस। इसके अलावा भी अगर आपका पेपर 1 के अलावा और कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे सोशियोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन, होम साइंस, एजुकेशन, हिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, तो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ में, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। फिर एक और चीज जो आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ये काइनेसिक्स के ही टाइप्स हैं। तो एम्बलम्स अगर यूज हो रहा है, इलस्ट्रेटर्स यूज हो रहे हैं, अफेक्ट डिस्प्ले हो गया, रेगुलेटर्स हो गया, अडेप्टर्स हो गया। ये जो है ये 5 टाइप्स ऑफ है, जो मैंने आपको बताया था ना, काइनेटिक एनर्जी वाला जो टॉपिक था, बॉडी लैंग्वेज वाला। एम्बलम्स मतलब क्या होता है, आप जब बॉडी के मूवमेंट्स को यूज कर रहे हो बिना किसी वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ समझाने में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप सभी लोगों को बोलूं, जैसे मैं बोलूं ये, तो आप सब लोग जानते हो इसका मतलब है थम्स अप, है ना। इसका मतलब है थम्स अप। अगर मैं ऐसे कर दूं तो आपको पता है वेविंग हैंड मतलब गुड बाय, ठीक है। यूजुअली जब ऐसा लड़की बोले लड़के को तो उसको लगता है हाय बोल रही है, जबकि एक्चुअली वो बाय बोल रही होती है। यहाँ पर भी कंफ्यूजन आ गया, तो उसको ऐसे लिख लेना चाहिए, परमानेंट मार्कर लेके चलना चाहिए। लड़की को हाय बोल रही तो हाय लिख ले, बाय बोल रही तो बाय लिख लो, ताकि जीवन में वो 7 C's फॉलो हो। आई टेक कम्युनिकेशन एंड थ्योरी वेरी सीरियसली, तो ऐसा प्रैक्टिकल करेंगे हम सब लोग, करेंगे आज से, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं। फिर आता है इलिस्ट्रेटर। देखो इलिस्ट्रेटर मतलब ये होता है जब आप अपने बॉडी लैंग्वेज को एज एन एग्जाम्पल लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप रास्ते में चल रहे हैं और रास्ते में आपको कोई मिला। इलिस्ट्रेट मतलब क्या होता है, लेबल करना, किसी चीज में एग्जाम्पल के तौर पे बताना। अब जैसे मान लो मैं खड़ी हूँ और मुझसे किसी ने बोला कि भाई बताइएगा कि बैंक कहाँ है, तो मैं बोलती हूँ कि सर यहाँ से राइट ले लीजिए, या अंकल यहाँ से राइट लीजिए, आंटी वहाँ से लेफ्ट ले लीजिए, ऐसा चले जाइए, वैसा चले जाइए। मैं क्या हूँ, इलिस्ट्रेटर हूँ। तो मैंने अपने वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को यूज किया, अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज किया इन ऑर्डर टू शो देम द करेक्ट डायरेक्शन। देन आता है अफेक्ट डिस्प्ले। अफेक्ट डिस्प्ले मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी से पता लग जाए कि आपका इमोशन कैसा है। अब जैसे मंडे को सुबह सुबह ऑफिस जाते समय, स्कूल जाते समय एक अलग ही बॉडी लैंग्वेज हमारी होती है ना, एक वो अलग ही बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है कि ये बंदा जो है वो एंजाइटी के अंदर है, क्या वो नर्वस है, क्या वो रिलैक्स मोड में। सैटरडे को अलग ही बॉडी लैंग्वेज आपकी होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अफेक्ट डिस्प्ले। ये सारे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, पिछले साल एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, इस बार भी बनेंगे। फिर आता है रेगुलेटर्स। काइनेसिस एज अ रेगुलेटर, इसका मतलब ये होता है जब हम लोग क्या बोलते हैं, अपनी बॉडी से जो भी बॉडी लैंग्वेज हमारी है वो हम इन कंटिन्यूएशन प्रोसेस यूज कर रहे हैं। मतलब ना वो स्टार्टिंग है ना वो एंडिंग है, वो इन बिटवीन हम कहीं यूज कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं रेगुलेटर। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लास के दौरान जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो हम ऐसा नॉट करते हैं अपने हेड को कि हाँ हम समझ रहे हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। ये जो सारे बिहेवियर्स होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है, ये सारे आते हैं रेगुलेटर्स के अंदर, ठीक है ना, जो कम्युनिकेशन को कंटिन्यूअस प्रोसेस बनाने में हेल्प करते हैं। फिर आते हैं अडेप्टर्स। अडेप्टर्स ऐसे बॉडी मूवमेंट्स हैं आपके जो किसी भी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने में हमको मदद करते हैं। मान लीजिए कि आप एक इंटरव्यू हॉल के अंदर हैं, तो इंटरव्यू हॉल के अंदर जो आपका बॉडी लैंग्वेज होगा वो क्या है, वो आपका अडेप्टिव बॉडी मूवमेंट है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जिसका आंसर आपको नहीं आता है, तो यू विल बी इन स्ट्रेस, तो आपके बॉडी लैंग्वेज से वो शो होगा कि यू आर इन स्ट्रेस, ठीक है ना। किसी को नेल बाइट करने की आदत होती है, किसी के लेग्स बहुत ज्यादा शेक करते हैं,
है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं, सारे जो मोमेंट्स है, ये सब किस में आते हैं, अडेप्टर्स में आते हैं।